गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 12 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि हमने पीछे कई चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब से ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्ज़ा किया था, उनका यहाँ पर कब्ज़ा करने का सिर्फ एक ही मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रिसोर्सेज का यूज़ करना और उससे प्रॉफिट गेन करना। अब इन्हीं सब चीज़ों से जो इंडियंस थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लगे थे। उनके मन में ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन पैदा होने लगा था, जिस वजह से उन्होंने छोटी छोटी पार्टीज़ बनाकर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने की कोशिशें शुरू की। जिसमें इस बुक में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, जिसको भारतीय क्रांति की पहली लड़ाई कहा जाता है, जिसमें भारतीयों की हार हुई थी और उसका सबसे मेन रीज़न था इंडियंस का यूनाइट ना होना। जब ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ 1857 का, उस समय सभी भारतीय जो थे वो इससे एक बार में ही जुड़ नहीं पाए। इसी वजह से ये जो मूवमेंट था वो पूरी तरह से फेल हो गया। फिर भी भारतीय जो थे, जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने अपनी कोशिशों को छोड़ा नहीं और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते गए। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने भारतीयों को पूरी तरह ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कर दिया था कि वो उनके ख़िलाफ़ लड़ें और अपने देश को आज़ाद करवाएं। ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव सबसे पहला था यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। भारतीयों का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उन्हें हर जगह से या हर एरिया से पीछे कर दिया जा रहा था। जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट होता था वो ब्रिटिशर्स ही गेन करते थे। हमारे जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट थे, एग्रीकल्चर था या आपका फॉरेस्ट लैंड एरियाज थे, वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने कब्ज़े में ले लिए थे। यानी कि भारतीयों को कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा, अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। दूसरा रीज़न था पॉलिटिकल कॉजेज़। ब्रिटिशर्स ने जब भारत पर कब्ज़ा करना शुरू किया तो उन्होंने वहाँ की राजनीति में भी दखल देना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने उनको अपने अंडर में लेकर पूरी तरह से भारत पर कब्ज़ा करने की कोशिशें की। इसके बाद है रिलीजियस एंड कल्चरल अवेकिंग। भारतीय जो थे वो अपने धर्म को लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव थे। वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते थे। तो इसी के चलते जो ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसीज़ थी इंडियन के रिलीजन्स के ख़िलाफ़, वो उनको पसंद नहीं आई और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया भारतीयों को जागरूक करने का, वो थे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उनको समझकर भारतीयों को उनके नुकसान और फ़ायदे बताए, जिससे भारतीय उनके फेवर और अगेंस्ट में आए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी ऑफ द ब्रिटिश। अब यहाँ पर भारत पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने के लिए उन्हें जो प्रॉफिट कमाना था, उसके लिए उन्हें एक चेन बनानी थी। इट मीन्स एग्रीकल्चर में, आपका ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह में, उन सब में वो ये चाहते थे कि उनके ही जो व्यक्ति हैं, उन्हीं जिनको वो सैलरी देते हैं या उनके लिए जो रिलायबल हैं, वही व्यक्ति जो है उनके लिए काम करें। साथ ही साथ जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही मिले। तो ऐसे में उन्होंने जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी उन सभी को अपने अंडर में ले लिया था। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब भारतीय पहले हमारे ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बिजनेस कर सके, यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट शुरू की। जैसे टेलीग्राफ शुरू किया, पोस्ट शुरू किया, रेलवे लाइंस जो थी उनको बिछाना शुरू किया, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को तो हुआ ही हुआ, लेकिन भारतीयों को भी इसका फ़ायदा हुआ।
वो एक दूसरे से जुड़ने लगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो थे वो मीटिंग्स करने लगे, आगे क्या किया जाना है उसके बारे में विचार करने लगे। अब डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, प्रेस की जो डेवलपमेंट थी इसमें आपका ब्रिटिश पीरियड में, उसने भी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिससे भारतीय अपनी आवाज़ को उनके जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे उनके थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते थे। वो लोग जो कॉमनली पढ़ते थे उन न्यूज़पेपर्स को, उनमें टैग लाइन्स वगैरह पढ़ के उनको भी फीलिंग्स आती थी कि उन्हें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न एजुकेशन जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी, उसका बेसिक था कि वो अपने लिए कम सैलरी में क्लर्क्स वगैरह या जो भी उनके लिए काम करते थे उनको इंडिया में ही एजुकेशन दे सके और कम से कम उनको सैलरी देनी पड़े, क्योंकि अगर वो उन्हीं को बाहर इंग्लैंड से मंगाते थे अपने लिए तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। तो इन्होंने आगे की सोच रखकर यहीं पर जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको शुरू किया, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को तो हुआ ही हुआ, लेकिन भारतीयों को भी बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ। उन्हें अपने लिए क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है उसकी नॉलेज जो है वो मिली। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। मॉडर्न एजुकेशन एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश वाज अवेलेबल डे टू अ सर्टन क्लास ऑफ इंडियन। अब जो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी वो भारतीयों में केवल कुछ क्लास के लोगों को ही ज़्यादा अच्छे से आती थी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने जो अपनी बात थी वो लोगों को उनकी भाषाओं में, यानी कि जो भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स और रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने लोग जिस भाषा में बात करते हैं, जो उनकी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस थी, उन्हीं में अपनी बातों को समझाया, न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जो है वो भारतीयों को मिल सके, रिवोल्यूशनरीज़ को मिल सके, जो कि पीछे 1857 में हुआ था कि सपोर्ट पूरा नहीं मिल पाया था। अब अगर वो कोई मूवमेंट शुरू करते हैं तो उसमें ऐसा दोबारा से ना हो। इसके बाद था इमीडिएट कॉजेज फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स थे जो बहुत समय से भारतीयों के दिमाग में चल रहे थे, लेकिन एक ऐसा स्पार्क हुआ जब भारतीय जो थे वो पूरी तरह से भड़क उठे। उसमें था सबसे पहला रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ फ्रॉम ब्रिटिश गुड, यानी कि अगर भारतीय जो व्यापारी थे वो भारत से विदेश में कोई सामान भेजते थे तो उस पर तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन यदि ब्रिटिश कोई सामान भेजते थे तो उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। सेकंड, द वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान वॉज फाइनेंस्ड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, कि जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वॉर लड़ी थी उसमें जितना भी खर्चा हुआ था उसका सारा कंपनसेशन जो है उन्होंने भारत से ही वसूल किया। अब नेक्स्ट थर्ड था कि उन्होंने 1877 में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया जो क्वीन विक्टोरिया के लिए उन्होंने वो किया था, उनके वेलकम के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। लेकिन ये जिस समय पर लगाया था उस समय भारत जो है वो फेमाइन से, अकाल से गुज़र रहा था। बहुत सारा पैसा वहाँ पर लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है भूख के कारण मर गए, जिस वजह से भारतीय भड़क उठे। इसके बाद है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो न्यूज़पेपर्स छपने शुरू हो गए थे ताकि भारतीयों को जागरूक किया जा सके, तो ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। नेक्स्ट था किसी भी भारतीय को किसी भी तरह का कोई भी हथियार रखने की पाबंदी थी, यानी कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता। तो ये आपके 5 फैक्टर्स थे जिनसे वो एग्रेसिव होकर भारतीयों ने रेवोल्यूशन जो था वो उस समय शुरू कर दिया था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ यू रीड पेज नंबर 129, 30 एंड 31। थैंक यू।